क्या हुआ, लग गई? हाँ, आग लग गई है। अब हमें ठंड नहीं लगेगी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा मेरा हाथ जल गया। ओवन के पास गई थी? हाँ हाँ। आप लोग खाना शुरू करें, मैं बस अभी आती हूँ। हमारे साथ नहीं खाओगी? मैंने पेटीज बनाए हैं, वो लेकर आती हूँ। क्या पीस बनाए हैं? हाँ, वही जो आपको पसंद है। जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटी, ये लो, ये खाओ। ये आ गए पेटीज। ओहो, पेटीस आ गए। बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। तुम भी पेटीज लो, तुम्हें भी पसंद आएंगे। तुम्हें पसंद आया? तुम्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी बेटी। आपका बहुत शुक्रिया आपा। तुम्हें सेहत और खुशी मिले मेरी जान। मेरी जान धीरे धीरे सब सीख जाएगी। कोई मसला नहीं, मुझे इसके शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ ये हमेशा खुश रहे। और बेटा, तुम ऐसी बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। तुम हम सबका बहुत ख्याल रखती हो। तुम हमारे लिए अल्लाह की देन हो। मेरी जान, खाना पूरा करो। तुम्हें मार्केट से कुछ मंगाना है? नहीं, मैं वैसे भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो ले आऊंगी। बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। बाबा, आपको याद है आपने वादा किया था? बताओ, क्या वादा किया था? आपने कहा था कि जो लाल सूट मुझे पसंद आया है वो महीने के शुरू में दिलाएंगे मुझे। हाँ, याद आया। मैं तुम्हें कुछ पैसे देके जा रहा हूँ, तुम दोनों मार्केट जाके ले लो। शुक्रिया बाबा। ये कुछ पैसे और रख लो, अगर कुछ और भी चाहिए हो तो ले लेना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ, शाम में मिलते हैं बेटी। खुदा हाफिज बाबा। बाबा, मैं आपको बैल्कनी से देखूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने बाबा से पैसे मत मांगना। बाबा ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। हमें नहीं, मुझे दिए हैं। ये सब मेरे हैं। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाकर टेबल साफ करो। चलो, आज सुबह से मेरी कमर दर्द कर रही है। जाकर किचन साफ करो और बर्तन धोना मत भूलना। ठीक है। क्या सुना नहीं तुमने? जी सुन लिया मैंने। तो जवाब क्यों नहीं दिया? ध्यान से काम करो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं आता, बेवकूफ लड़की। दरवाजा बंद करो। पानी लेकर आओ, एक गिलास मेरे लिए।
मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, मुझे तंग मत करना बिल्कुल। ठीक है। मुझे वो ब्लैंकेट ला कर दो। ये सामान किचन में ले जाओ। एक काम ढंग से नहीं आता इस लड़की को। जल्दी जल्दी उठाओ सब। कामचोर। दरवाजा बंद करो। क्या कर रही हो? आराम से बात करो, वो सुन लेंगी। उन्होंने तुमसे फिर से बर्तन धुलवाए? हाँ। तुम अपने बाबा को क्यों नहीं बताती? नहीं बता सकती। वो क्यों? उन्होंने कहा है अगर मैंने बाबा को बताया तो वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगी और बाबा को भी मना लेंगी। वो सब्र रखो तुम। मेरा भी एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल से भाग गया था। उसने कहा वो स्कूल बहुत बुरा है, तुम वहाँ रह नहीं सकोगी। कम से कम तुम अपने घर पे तो हो। हमारा क्या, हम तो खुद सड़क पर सोते हैं। कल रात के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि कल खाना नहीं बचा था। क्या खाने को कुछ है? हाँ, कुछ पेटीज बचे हैं। ये लो। क्या ठंड लग रही है? रात में ज्यादा ठंड लगती है। कल रात कहाँ सोए थे तुम? अपनी ही जगह पर। आज शाम कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए खाना लाने की। अगर उस्मान आए तो उसे मत देना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसने मुझसे लड़ाई की। किस लिए? वो मुझसे हिस्सा मांग रहा था। किस चीज का हिस्सा? तुम इस बात को छोड़ो। तुम शाम को यहाँ मत आना, मैं खुद आऊंगी वहाँ। आपा ने हमें पहले भी देख लिया था, बहुत गुस्सा हो रही थी। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। उफ, या अल्लाह। ये आवाज कैसी थी? ये क्या किया? रिहान कहाँ था तुम्हारा लड़की? गलती से गिर गया। मैं भी थप्पड़ मार देती हूँ गलती से। कोई काम तुमसे नहीं होता, बेवकूफ। मैं उठा लेती हूँ इसे। जाहिर है तुम ही उठाओगी, और कौन उठाएगा ये? देखो, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, समझी? मैं घर आऊँ तो मुझे घर साफ मिलना चाहिए। कान खोल कर सुन लो, घर साफ मिलना चाहिए। जी ठीक है। एक और बात, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाना, यह आखिरी वार्निंग है।
वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई? वो थोड़ी देर में बाहर आएगी। वो कभी कभी क्लास में इंटरफेयर करती है। इस तरह ज्यादा देर हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें देर नहीं होगी। लो आ गई वो। आ जाओ बेटी, जल्दी आ जाओ। मम्मा, क्या आप मुझे लेने आई हैं? हम कहीं जा रहे हैं क्या? मेरी जान, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। आप क्यों जा रही हैं? क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं अनकरा जा रही हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे मिलकर ही चली जाऊँ। फ्रेंच का लेसन कैसा था? बोरिंग। क्यों? वही चीज होती है हमेशा। मेरी तरफ देखो मेरी जान। नहीं देखूंगी। ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हें पता है मेरा जाना जरूरी है। ये क्या हो गया? अब तो पक्का वो मुझे मारेंगी। उफ। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा। अब तो पक्का मार पड़ेगी। उफ। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, घर में रोटी नहीं थी, सोचा ले आऊं। काम खत्म कर लिया तुमने? जी कर लिया। ठीक है, ज्यादा देर मत करना, मैं तुम्हें खेलते हुए ना देखूं। चाबी है ना तुम्हारे पास? मुझे सोना है, तंग मत करना। समझ गई ना तुम? जी समझ गई। ठीक है, जाओ। अहमद तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ देगा। मेरे वापस आने तक वहीं रहोगी तुम। तो मैं बाबा के पास रहूं? सच में? हाँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। लास्ट वीकेंड ही तो गई थी बाबा के पास। मेरी बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ नहीं होंगी जब तक अपने बाबा के पास रहो। मामा प्लीज, मुझे वहाँ पर नहीं रहना। मैं घर पे अकेले रह सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? मैं मरियम आपी के साथ रह सकती हूँ। ये बताओ, तुम अकेले कैसे रह सकोगी? तुम्हारे बाबा ने सुना तो बुरा मानेंगे। उनको मेरी फिक्र नहीं, वो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। तुम जो ये कह रही हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, समझी? तुम्हें पता है आज शाम में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? एक पार्टी है। कैसी पार्टी? क्योंकि गुफरान का बर्थडे है आज। गुफरान का बर्थडे है आज? मुझे नहीं जाना वहाँ। क्यों मेरी बेटी? क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। क्या मतलब पसंद नहीं है? किसी के लिए ऐसे नहीं कहते, थोड़ी सी शर्म करो। वो भी तुम्हारी बहन की तरह है। वो मेरी बहन जैसी नहीं है, बहुत बुरी है। मुझे घर ले चलें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्लीज अपने साथ ले चलें, प्लीज। अपने साथ ले जाएंगी ना? तुम मुझे इस तरह परेशान कर रही हो, ऐसे जिद मत करो। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, क्या करें? उस्मान वो देखो। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही मैं। झूठ नहीं बोलना, तुम जमील के लिए खाना लेके जा रही हो ना? नहीं तो? तुम उसकी हमेशा तरफदारी करती हो।
मैं किसी का साथ नहीं दे रही, हाथ हटाओ अपना। आज से तुम हमारे लिए खाना लेके आओगी, जमील के लिए नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे घर आकर बता देंगे। मेरा कॉलर छोड़ो और तुम्हें जो करना है कर लो। ये क्या किया तुमने? तुम ठीक तो हो ना भाई? पकड़ो उसे, भागने मत देना। जो कुछ मैंने कहा है उसे मत भूलना। बाबा को नाराज मत करना। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। पुलिस बैग की तलाशी ले रही है। ठीक है अहमद इसे इसके बाबा के पास छोड़ दो, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे अब निकलना होगा। ठीक है? जी ठीक है मैडम। मेरी जान, ये पैसे लो, गुफरान के लिए कोई तोहफा ले लेना। अहमद दूसरी तरफ से जाना, ट्रैफिक में मत फंसना। ठीक है? ठीक है। चलो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। चलो मैं चलती हूँ, बाय। या अल्लाह, ये क्या हो गया? गाड़ी में ही रहना, बाहर नहीं आना। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम सामने देखे बगैर क्यों भाग रही थी? अगर मैं गाड़ी नहीं रोकता तो क्या होता? ध्यान नहीं था। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या तुम किसी से बचकर भाग रही थी? रोड पे ध्यान से देख के भागा करो। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। चलो चलकर गाड़ी में बैठो। नहीं, जरूरत नहीं। क्यों मेरी बेटी? क्योंकि मेरा घर नहीं है। उफ, क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे पास कोई घर नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मुझे ऐसे चैन नहीं आएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, सच बोलो। नहीं, सच में ठीक हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, अपना ख्याल रखना। सब ठीक है अहमद अंकल? हाँ सब ठीक है। क्या आपको वो नजर नहीं आई थी? नहीं देखा मैंने। उसे कहा घर ले चलता हूँ, उसका कोई घर नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या वो वाकई रोड पर रहती है? पता नहीं मुझे। हर किसी के पास सोने के लिए घर नहीं होता, जिंदगी मुश्किल है। तो चलिए अहमद अंकल, हम उसकी मदद करते हैं, प्लीज। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं, देर होगी तो नाराज होंगे। मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है।
देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया। रेहाम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। तुम वही हो ना जो अभी गाड़ी में बैठी हुई थी? हाँ। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। मुझे अहमद अंकल ने बताया तुम रोड पर रहती हो और तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। वो अब कहाँ है? वो कुछ खरीद रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो तुम यहाँ से अब कहाँ जाओगी बताओ? मेरे पास घर है। तो पहले क्यों कहा कि घर नहीं है? क्योंकि मैं घर से भाग गई। घर से भागी हो? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक वास तोड़ दिया था। एक वास टूटने पर तुम अपना घर छोड़कर भाग कर आ गई? अगर तुम्हारी सौतेली माँ होती तो तुम भी भाग जाती। क्या सौतेली माँ? हाँ। तो क्या तुम घर नहीं जाओगी अब? मालूम नहीं, शायद शाम तक घर चली जाऊं अगर बाबा आ जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या आइडिया है? हम वैसा ही एक वास ढूंढते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन मैं नहीं ले सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो है, इससे ले लेंगे। चलो चलते हैं। ये बताओ तुम्हारी बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। 1 मिनट भाई, मैंने यहाँ एक 8 साल की लड़की खो दी है। क्या आपने कहीं देखा है उसे? नहीं, हमने नहीं देखा। जरा सोचो अरे भाई, तुम नहीं भी देखा ना। भाई। शाम को चलो, हम वहाँ शुक्रिया। बाग में रहेंगे। बहुत भूख लग रही है यार। ये वही है ना जो गाड़ी चला रहे थे? कौन? हाँ वही है। बच्चों बात सुनो। बेटा, क्या तुम लोगों ने एक भूरे बालों वाली लड़की को देखा है? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। ओह, अगर वो कहीं दिखे तो मैं अपना नंबर देता हूँ, मुझे जरूर बता। ठीक है ठीक है। तुम लोगों को पैसे भी दूंगा। ठीक है सर। सुना मिलेगी तुमने तो आपको उसने क्या कहा? बताएंगे। आहिस्ता आहिस्ता। यही घर है? हाँ, यही है। क्या घर पे कोई है? हाँ, मेरी सौतेली माँ है, शायद सो रही है। तुम्हें लगता है उन्होंने वास देख लिया होगा? दुआ करो ना देखा हो उन्होंने। 1 मिनट, ये पकड़ो जरा। तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर से आती हूँ। ठीक है। तुम कहाँ रह गई थी? बताया तो था, रोटी लेने गई थी। मैंने कहा था ना देर मत करना। मुझे देर कहाँ हुई? 3 घंटे बाद आई हो तुम घर।
मुझे बेवकूफ बना रही हो तुम। जाओ जाकर कॉफी बनाओ। ठीक है। जल्दी आ जाओ। देखा तो नहीं उन्होंने? हाँ, शायद नहीं देखा। आराम से। राहफ, जल्दी यहाँ आकर छुपो। हाँ ठीक है। कहाँ थी तुम? यही थी। मैंने तुमसे क्या कहा था कि कॉफी बना दो मुझे। हाँ, लेकिन यहाँ का काम खत्म नहीं हुआ अभी। कोई काम तुमसे वक्त पे नहीं होता। जाओ आप किचन में। ये बच्ची नहीं जानवर लगती है। आफरा आपा, आफरा आपा, मुझे कॉफी का बर्तन नहीं मिल रहा। आप यहाँ आ सकती हैं? ये क्या रखा है? अंधी हो गई हो? सामने ही तो था। वैसे आज तुम्हें हुआ क्या है? चलो अब जल्दी बनाओ, मेरा सर दर्द से फट रहा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी अंदर जाओ, जल्दी। हाँ ठीक है। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं उनके लिए कॉफी बनाकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। ये क्या बनाई है तुमने? इस तरह बनती है कॉफी? तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, खाने की तैयारी करो। चलो जाओ जल्दी। ठीक है, लेकिन वो मैंने अभी तक स्कूल का काम नहीं किया। वाकई में? हाय अल्लाह, जब इधर उधर घूम रही थी तब काम याद नहीं आया, अब याद आ गया। मैं वो क्या? किचन में जाओ, खाने की तैयारी करो। सर फट रहा था, एक कॉफी बोली, वो भी ढंग की नहीं बनाई। रुक जाओ, छुपो नहीं। आओ बैठ जाओ यहाँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेहाम, तुमने वास लेने में मेरी मदद की। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। जरूरत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखो, मेरे पास जब भी पैसे आएंगे वापस कर दूंगी। तुम मुझे अपना एड्रेस दे देना। अहमद अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम चली जाओ। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? जब वो गाड़ी से उतर के स्टोर गए थे तो मैं भाग गई थी। भाग के आ गई? क्यों? वो जहाँ ले जा रहे थे मुझे नहीं जाना था। कहाँ? बाबा के पास। तुम अपने बाबा के पास क्यों नहीं जाना चाहती? मुझे मेरे बाबा नहीं पसंद है, इसीलिए नहीं जाना चाहती वहाँ पर। देखो, मेरे
बाबा और मम्मा अलग हो गए हैं। बाबा ने दूसरी शादी कर ली। सच में? बाबा मेरी सौतेली बहन को बेटी कहते हैं। समझ गई। मेरी सौतेली बहन बहुत बिगड़ी हुई है, इसीलिए मुझे वहां जाना पसंद नहीं है। क्या मैं आज यहाँ रुक जाऊं? हाँ बिल्कुल। तो मैं तुम्हारे कमरे में छुप सकती हूँ? हाँ, ये रूम मेरा ही है। खुशामदीद, कैसी हैं आपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? काफी टाइम हो गया तुमसे मिली नहीं। आओ बैठ जाओ। ये अफरा आपा की रिश्तेदार हैं। यहाँ कोई आएगा तो नहीं? कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ रुको, मैं बस किचन का काम खत्म करके वापस आती हूँ। ठीक है? ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या हुआ, बोलो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी, परेशान मत हो। ठीक है। आप क्या लेंगी? नहीं शुक्रिया, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे याद रखा। क्या बताऊं अब आपको, बच्ची ने तंग करके रखा है। क्यों, वो तुम्हारा हाथ नहीं बटाती किसी काम में? देखो, तुम्हें इस कंडीशन में आराम करने की बहुत जरूरत है। बस क्या बताऊं आपा, सर में बहुत दर्द रहता है मेरे। वैसे घर तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा, और इस घर में बहुत सुकून भी है। वैसे मुझे इस घर में कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ पर्दे बदलने हैं और कुछ सामान भी। सिरहान का पता है आपको, 1 नंबर के कंजूस है। और उसकी बेटी कैसी है? बस क्या बताऊं उसके बारे में, जरा सा भी काम नहीं आता, पूरा दिन तंग करके रखती है। तुमने बहुत ढील देकर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़े हालात बेहतर हो जाए तो इसे बोर्डिंग में डाल दूंगी, फिर जान छूट जाएगी। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। बस थोड़ा ही टाइम रह गया है, फिर तो मैं अपने बच्चे को देखूंगी बस। या अल्लाह, बस क्या बताऊं आपा, उसे किसी काम का बोलो तो घंटों लगा देती है। ऐसी बात नहीं है, वो भी छोटी है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। खाना बहुत जबरदस्त बनाया था, शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी बहुत शुक्रिया। आज तुमने क्या किया? हमेशा की तरह घर के काम। तो आज मेरी बेटी ने मदद नहीं की? रोटी लेने भेजा तो 3 घंटे लगा कर आई, ऐसा लगा कि वापस ही नहीं आना। अब क्या बोलूं मैं इसे? बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारा मोहल्ला है। रेहाम, देखो जरा, कितनी परेशान होगी उसकी माँ। अल्लाह जाने किस हाल में होगी बच्ची। उसे ढूंढने पर इनाम मिलेगा। बहुत बिगड़ी हुई लड़की लग रही है। बेटी अपना ख्याल रखना, घर से दूर मत जाना तुम। जब भी खेलो घर के पास ही रहना, ठीक है? ठीक है बाबा। बाबा, कहाँ जा रही हो? मुझे पढ़ाई करनी है बाबा। ठीक है, जाके अपनी पढ़ाई करो। वो नहीं, मैं हूँ। किसी को कुछ पता तो नहीं चला? न्यूज में आ रहा है कि तुम गुम हो गई हो। क्या हुआ है? टीवी पे आ रहा है कि तुम खो गई हो और तुम्हारे घर वाले ढूंढ रहे हैं तुम्हें। हाँ, तुम्हारी अम्मी ने कहा है जो तुम्हें ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। वो इसलिए कह रही है कि मैं खो गई हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। सब परेशान हो रहे हैं। छोड़ो उन सबको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ है? नहीं, मैं अपने अम्मी बाबा की बात कर रही हूँ। वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते, जब से उन्होंने दूसरी शादी की है। बेटी, क्या कर रही हो? मैं स्कूल का काम कर रही हूँ बाबा। सुबह टेस्ट है मेरा। आओ वहां के पढ़ लो, यहाँ ठंड है, वहां हीटर में आके बैठ जाओ। नहीं बाबा, मुझे ठंड नहीं लग रही। क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जरूरत नहीं बाबा, मैं कर लूंगी।
ये बताओ आज कहाँ गई थी तुम? मैं रोटी लेने गई थी, फिर बाहर खेलने लग गई थी मैं। देखो बेटी, अफरा को अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, समझ गई ना? ठीक है बाबा। चलो अपनी पढ़ाई पूरी करो। अच्छा वो चले गए? वो तुम्हें लेने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे बाबा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और फिक्र भी करते हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो तुम्हारे पास खुद आए। मेरे बाबा ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें स्कूल के काम के लिए मदद चाहिए या नहीं। मैं खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बहुत भूख लगी है मुझे। मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ओह, मैडम आ गई। कहाँ थी अब तक तुम? तुमने सिर्फ बहाना बनाया कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। मैं वाकई काम कर रही थी। ओह अच्छा, मुझे पता है तुम बेवकूफ बना रही हो। आज जितना आराम करना है कर लो, कल बताऊंगी। बदतमीज लड़की, जवाब दिए बगैर ही चली गई। ओह, बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। कहा था, लेकिन मुझे भूख लग रही है। अभी कुछ नहीं है। तुम्हें मालूम है आज उस्मान मेरे पीछे लग गया था, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। मैंने तुम्हें बताया था कि उसके पास मत जाना। मैं नहीं गई थी, बल्कि वो मेरे पीछे आया था। मैं इस मसले को देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। कुछ खाया तुमने? मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। ये ले लो। छी, उधर कौन है? मेहमान है। तो ये वहां क्यों खड़ी है? तुम्हें उससे क्या? चलो जाओ यहाँ से, कोई देख ना ले। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है। रहाफ, क्या कर रही हो? किचन में जो पेटिस थे वो कहाँ गए? क्या दूसरों को खाना बांट रही हो? नहीं। चुप, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो। बताओ खाना किसे दिया? किसी को नहीं दिया। मत बताओ मुझे। अब मैं किचन का दरवाजा बंद रखूंगी ताकि तुम खाना वहां से लेकर किसी को ना दो। ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। बंद कर दिया? क्या राहफ को देखा तुमने? हाँ, अपने कमरे में है, पढ़ रही है वो। वैसे तो पूरा दिन घूमती रहती है, अब पढ़ रही है। तुम उसके लिए वो ड्रेस ले आई जो वो चाहती थी? अभी छोटी है वो, उसे क्या पता कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस सी दूंगी। खुद को थकाया मत किया करो। मैं कोई थक नहीं रही, ये मेरा काम है। हमें डिलीवरी के लिए पैसे बचाने हैं। तुम सही कह रही हो, डिलीवरी के लिए पैसे बचाने चाहिए। चाबी कहाँ रखी? वो अपने साथ ले गई अंदर। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या दरवाजा सुबह ही खुलेगा? हाँ शायद। तो अब क्या करें? उफ, पता नहीं। काश मैंने जमील को पूरी प्लेट ना दी होती।
तुम्हें भी तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? आज आपा आई थी मुझसे मिलने। अच्छा, कैसी हैं वो? ठीक है, वो अक्सर मिलने आती हैं। अक्सर मुझसे कहती हैं कुछ चाहिए हो तो बताना। हमें अगर उधार चाहिए हो तो वो दे सकती हैं। हमें पैसे उधार क्यों लेने हैं? क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए जरूरत पड़ सकती है। और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी कंपनी में एक वर्कर की जरूरत है रात की शिफ्ट के लिए। तुम फैक्ट्री की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बता दूंगा अपने दोस्तों को। अच्छा, वैसे आप भी तो कर सकते हैं दूसरी जॉब। क्या दूसरी जॉब? आप रात में तो फ्री होते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, हमारे माली हालात बेहतर हो जाएंगे। इस बारे में सोचिएगा। ठीक है, कल जाके मैं दूसरी जॉब की बात करता हूँ। मेरा मतलब आने वाले दिनों में हमारे खर्चे काफी बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। एक बार कोशिश करके देखिए। हम उस कोई भी लड़की को ढूंढ लेते तो हमें पैसे मिल जाते। हमने ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं ना। कौन जाने वो आदमी हमें कितने पैसे देगा। कल सुबह फिर से ढूंढेंगे। वो जमील है ना? हाँ, वो क्या कर रहा है? लेकिन ये सामान क्या लेके आया है? मालूम नहीं क्या लाया होगा। चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। रुको पहले देखते हैं। अब बस भी कर दो, इसमें कुछ नहीं बचा है। बस मुझे थोड़ा सा और दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस बेचारी के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने सेब उठाए थे, ये भी ले जाओ उसके लिए। लाओ, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उन्हें। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। चलो पीछे चलते हैं। बेटी, अभी तक सोई नहीं तुम? सोने लेट रही हूँ बाबा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया। आपको भी गुड नाइट अफरा आपा। ये कैसी आवाज है? नहीं, कोई आवाज नहीं आई। चलो बेटा, सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है बाबा। इतनी देर क्यों लगाई? मैंने देर नहीं लगाई, मैं कब से खड़ा खिड़की पे जा रहा था। अच्छा, दिखाओ क्या लाए हो। माफ करना, थोड़े मेरे दोस्तों ने खा लिया। इतना सारा क्यों खा लिया? हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तो ये सेब भी लिए थे, ये भी खा लेना तुम लोग। अच्छा ठीक है। उसके साथ अंदर जी लड़की कौन थी? मुझे क्या पता। क्या उसकी कोई बहन तो नहीं है? बताओ मुझे। नहीं, ये उसकी बहन नहीं है। क्या पता उसकी कोई रिश्तेदार हो। तुम्हें क्या करना है? तो ऐसी क्यों देख रही थी? वो छोड़ो, ये देखते हैं कि जमील क्या लाया था। पूछते हैं उससे।
कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे थे? बैठ कर इंतजार करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मतलब? यहाँ बैठ के इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार बात क्या है। इससे हमें फायदा क्या? हमें इस लड़की के ऊपर नजर रखनी होगी। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। मैं धोखे ले आई। क्या तुम नहीं खाओगी? मेरा पेट भर गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मजेदार है। हाँ बिल्कुल। गिरा के तो मत खाओ। शुक्रिया राहफ। क्या सब सो गए? हाँ सो गए। तुमने देखा मैं कैसे छुपी? हाँ। अच्छा हुआ बाबा के पास नहीं गई। उनकी दूसरी बेटी की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ बोर हो जाती मैं। क्या बर्थडे पार्टीज बोर हो सकती हैं? अगर बर्थडे पार्टी का होस्ट पसंद ना हो तो हो जाओगी बोर। शायद एक साथ बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा होता है। शायद उन्होंने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं की होगी। नहीं, वो लोग कर रहे होंगे। उन्हें तो ये भी महसूस नहीं होगा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। तुमने फिर से कपड़ों पे गिरा लिया। मेरे कपड़े पहन लो तुम। हाँ दे दो। तुम्हारा ड्रेस बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम पहनना चाहोगी? जरूर। मैं पानी लाना भूल गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दे, मैं ले आऊंगी। बहुत अच्छा है। तुम पर अच्छा लग रहा है। मुझे भी ये बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो रख लो। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। तुम सोच नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। सोई नहीं? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये ड्रेस कहाँ से आया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ। चुप क्यों हूँ? बताओ कहाँ से आया ये? मुझे ये रास्ते में पड़ा मिला। रास्ते से मिला? क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? सच बोल रही हूँ, रास्ते से मिला था। मुझे सच बताओ, झूठ मत बोलो। चोरी तो नहीं की? नहीं। बोलो कहाँ से लाई हो? सच बताओ मुझे। सच बोल रही हूँ, मुझे रास्ते से पड़ा मिला था ये। क्या कर रही हैं आप? ये नहीं कर। उतारो इससे जल्दी। मैं सच कह रही हूँ, ये मुझे बाहर से मिला है। एक तो चोरी की, ऊपर से झूठ बोल रही हो। मुझे तुम पर शक हो रहा था कि कुछ किया है तुमने। सच बोलो, तुमने ये मार्केट से चुराया है ना? नहीं चुराया, नहीं। चोर नहीं हूँ मैं। झूठ नहीं बोल रही। इतना अच्छा ड्रेस कौन फेंकेगा? बस यही देखना बाकी रह गया था, चोरी करना। अब बर्दाश्त नहीं। प्लीज मत करें, मुझे ये दे दे। तुम्हें ये सपने में भी नहीं मिलेगा। बाबा से शिकायत करूंगी मैं। डरो मत, मैं सुबह खुद तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। उनसे बोलूंगी कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दे वो। तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बोर्डिंग स्कूल? या तो बोर्डिंग स्कूल या फिर यतीम खाने। अच्छा है, इस बहाने तुमसे जान छूट जाएगी। बाबा मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसा तो तुम्हें लगता है ना? उन्हें पता लगेगा तुमने चोरी की है, वो खुद ही तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। मैंने कोई ड्रेस नहीं चुराया, मुझे चोर मत बोलिए। चुप करके बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज दोबारा ना सुनाई दे। राहफ, जाकर अपने बाबा को बताओ कि तुमने चोरी नहीं की है। अगर मैंने बताया तो उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। पहले मैं जाऊंगी, फिर तुम अपने बाबा को सब सच बता देना। तुम रात में इस वक्त कहाँ जाओगी? मालूम नहीं। नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। अगर उन्होंने तुम्हारे बाबा को सब बता दिया तो? तुम्हें लगता है मेरे बाबा मुझे अकेला छोड़ देंगे? शायद नहीं छोड़ेंगे। और अगर उन्होंने छोड़ दिया? वैसे यतीम खाना क्या होता है? जिनके घर वाले नहीं होते वो रहते हैं वहाँ। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती।
राहफ मुझे जाने दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता। अगर अफरा आपा उठ गई तो वो मुझे ऐसे भागने नहीं देंगी। बाहर जाने का यही मौका है। तुम वाकई मेरे साथ चलोगी? तुम्हारे बाबा बुरा नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। शायद मेरे जाने के बाद ही उन्हें मेरी अहमियत का एहसास होगा। चलो। उफ, ठंड कितनी हो रही है। आराम से। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता। सुनो, कुत्तों की आवाज आ रही है। डरो मत। चलो मस्जिद में चलकर बैठते हैं। मस्जिद में? हाँ, बाबा ने कहा था कि अगर कभी किसी को कहीं रहने की जगह ना मिले तो वो मस्जिद में चला जाए। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? तुम मुझे भूल गई क्या? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी थी, तुमने धक्का दिया था। और तुम्हारी वजह से मुझे उस दिन गाड़ी मारने वाली थी। ये कौन है? तुमसे मतलब? चलो रेहाम। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। हाथ छोड़ो। बताओ ना, ये लड़की कौन है और क्यों चुप है ये? ज्यादा मत बोलो और रास्ते से हटो। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जाने दो हमें। जो मैंने कहा था वही निकला, देखा उस्मान? ये सच नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। तुम इधर आओ। छोड़ो मुझे। सच बताओ, ये लड़की कौन है? कहाँ से आई है? कौन है ये? कैसे जानती हो तुम इसे? तुम्हारे बताए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, समझ गई तुम? चलो भागो, बचाओ उन्हें। चलो चलो चलो। छोड़ो मुझे। क्या मसला है? तुम पीछे हट जाओ तो बेहतर है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों से कैसे बात करते हैं? तुम क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? जमील, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे। तुम्हारे साथ वरना अच्छा नहीं होगा। हटो दूर। मत जाने दो। तुम होते कौन हो उन्हें रोकने वाले? बात सुनो, जाओ तुम लोग यहाँ से। उन्हें जाने मत देना। उनके साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अकेले लड़कियों को देख के उनको भरमबाजी करते हो, डराते हो, धमकाते हो उन्हें। देखता हूँ तुम में कितनी ताकत है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मत करना। मैंने क्या किया? मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हाँ, लड़ोगे? आओ लड़ो मुझसे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। शर्म नहीं आती क्या? सिरहान, सिरहान, क्या आपने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो, लगता है मेरा वहम है। नींद में हूं। वो अभी भी बाहर है? दिख नहीं रहे, चले गए शायद। अगर जमील नहीं आता तो हम वहाँ से भाग नहीं सकते थे। वो कैसे जानते कि तुम वही हो? खबर से पता चला होगा उन्हें। हम यहाँ से नहीं जा सकते। राहफ, क्या तुम्हारी कभी उस्मान से लड़ाई हुई थी? नहीं, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। बस रोज उनके लिए खाना ले जाती थी। फिर एक दिन उनके दरमियान लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा मैं किसी एक की दोस्त बन सकती हूँ बस। मगर तुम तो दोनों की मदद करती थी ना? हाँ। अब क्या करें? जो भी हुआ उसके बाद। कुछ भी नहीं, सुबह का इंतजार करते हैं। अगर तुम अपने बाबा से बात करती तो शायद वो तुम्हारी बात समझते। हाँ, सही कह रही हो।
क्या तुम सो रही हो? कोई आएगा तो नहीं यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। हम बहनों की तरह रहेंगे। बिल्कुल। काश हम हमेशा ऐसे ही रह सकते। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम मेरे पास आती, हम साथ खेलते और साथ स्कूल जाते। काश के। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त कभी भी नहीं मिली है। मुझे भी नहीं। ऐसा लगा कोई साया गुजरा है। तुम अंधेरे से डरती हो क्या? कभी कभी। मैं भी। पहले डर लगता था तो उनके पास चली जाती थी, लेकिन अब नहीं जा सकती। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है मुझे। अफरा, अफरा। बाबा। बेटी। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। आओ नाश्ता करें। बस अभी आती हूँ मैं बाबा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। शायद अफरा आपा ने बाबा को नहीं बताया। अफरा, ये दरवाजा क्यों लॉक है? वो मैंने लॉक किया था। रात को बहुत जोर से आवाजें आ रही थी। कुछ समझ नहीं आया, कैसी आवाज है? हवा की वजह से आ रही थी। खिड़की की आवाजें थी। मेरी बेटी, क्या तुम अफरा की मदद करने आई हो? आपने बाबा को तो नहीं बताया? अगर कहना होगा तो मैं कह दूंगी उन्हें। मैं बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती कहीं भी। तो फिर जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है। मेरी बात नहीं मानी तो घर से निकाल दूंगी मैं। आज एक काम करना है, तुम्हें अपना कमरा खाली करना है। मुझे कमरा क्यों खाली करना होगा? क्या मतलब क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आ रहा है। मैं रहूंगी कहाँ? बाकी जितने कमरे हैं उनमें धूप नहीं आती, इसलिए यहाँ रखूंगी मैं। बच्चे का कमरा धूप वाला होना चाहिए। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? तुम अब बड़ी हो गई हो, कहीं भी सो सकती हो, समझी? लेकिन क्या? जो कहा है उसको समझो। खुद बताओ मैं बच्चे का सामान कहाँ रखूं? चलो, देर हो रही है, नाश्ता बनाना है। क्या कर रहे हैं बाबा? मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आपकी तो नौकरी है, फिर क्यों ढूंढ रहे हैं? ये एक एक्स्ट्रा नौकरी है, मैं फिर 2 नौकरियां करूंगा। लेकिन आप दूसरी नौकरी कब करेंगे? आप तो पहले ही कर रहे हैं ना। तुम फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारे बाबा कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप कब तक वापस आएंगे? ज्यादा देर नहीं करूंगा, मुझे काम के सिलसिले में एक जगह रुकना है। शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है, ख्याल से जाइएगा। खुदा हाफिज। राहफ, हाथी ये कहाँ चली गई?
चलो मैं जा रही हूँ। नाश्ते की टेबल साफ कर देना और बर्तन धो देना, और जितना जल्दी हो सके अपना कमरा भी खाली करना शुरू करो। ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हें उससे क्या? तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? सॉरी। मेरा वक्त जाया मत करो अब। हाँ। वो चली गई, तुम आ सकती हो। ओह शुक्र। ये लो, पहनो इसे, साथ नाश्ता करते हैं। चलो चलो जल्दी आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। वो कब वापस आएंगी? नहीं मालूम, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें। आराम से खा सकते हैं, लेकिन मुझे भी बहुत सारा काम करना है। कौन सा काम? मुझे घर की सफाई करनी है। मैं मदद करूं तुम्हारी? क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मिलकर काम करेंगे। मैं दूध लेकर आती हूँ। सिर्फ ये कमरा रह गया, बाकी सब हो गया। ठीक है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मुझे ठंड लग रही है। क्या ये कमरा ठंडा है? नहीं तो। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। या अल्लाह। हाँ, क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ ठीक है, सो जाओ। अपना कमरा खाली किया तुमने? मैं कर रही हूँ। मैं देखती हूँ। बाद में देख लीजिएगा, अभी नहीं हुआ। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक पूरा नहीं किया। हटो रास्ते से। नहीं। ये बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा हटो रही। तुम। नहीं हटो। नहीं, मत जाए। सामान तो सारा वैसे ही रखा है। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, तुम बीमार क्या है छुपा वो, रही हो मेरी मुझसे? दोस्त है। कौन है ये लड़की बताओ? चलो उठो उठो उठो। वो बीमार है, खड़ी हो। वो बीमार है, उसे छोड़ दे। ये आप क्या कर रही अगर हैं? बीमार भी है तो फर्क नहीं आप पड़ता। छोड़ दे उसे, हट जाओ तुम। प्लीज। वो बीमार है, उसे छोड़ हटो। दे। मत करे ऐसा। जाओ। ये आपने क्या किया? चुप रहो, चलो अंदर छोड़े चलो। मुझे। ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। छोड़े मुझे, मेरी दोस्त और बीमार हो जाएगी। सीधी तरह बात करो मुझसे, आप समझी? मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है, मैं बाबा को बताऊंगी। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तुमने मुझसे फिर झूठ बोला है। चलो तुम्हें तो बंद करती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हें बात करने की तमीज आनी चाहिए, समझी? प्लीज दरवाजा खोले, खोले दरवाजा। मुझे अपनी दोस्त की मदद करनी है। खोले दरवाजा।
अजाब बना दी है जिंदगी। दरवाजा चखवा चखवा के सर दर्द कर दिया है। खोले दरवाजा। नहीं खोलूंगी दरवाजा। प्लीज दरवाजा खोले, मुझे मेरी दोस्त की मदद करनी है। खोल दे दरवाजा। ये क्या हो गया? ये मुझे पागल करती है। इसका रोज का नया तमाशा है। ये बच्ची तो ये कैसे हो सकता है? ये तो वही है जिसे मैंने बाहर निकाला है। बेटी आओ। मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम्हें ठंड में इस तरह बाहर छोड़ दूं। चलो बेटा। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? आओ मैं तुम्हें अंदर कमरे में ले चलती हूँ। क्या तुम ठीक हो? बहुत ठंड लग रही है। दरवाजा खोले, हमें मत बंद करे। खोले दरवाजा। खोलो। मुझे पानी चाहिए। ये लो। आंटी मुझे पहचान गई। उन्होंने खबर में मेरी तस्वीर देखी थी। हाँ। हेलो, मैं लूना मैडम से बात करना चाहती हूँ। उनसे कहना कि उनकी बेटी मेरे पास है। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है? ठीक है। जल्दी करो। आ जाओ, आराम से, संभल कर। आराम से रेहाम। जल्दी करो, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। चलो जल्दी करो रेहाम। तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही थी। अफरा, तुम ठीक हो? क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। आप जल्दी आ गए। हाँ, मैंने काम जल्दी खत्म कर लिया था। राहाफ कहाँ है? राहाफ कहाँ जाएगी? वो गली में खेल रही होगी। राहफ, तुम और तुम्हारी दोस्त कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या हुआ है? ये बहुत बीमार है, हमें जल्दी इसे ले जाना होगा।
मुझे बहुत वीकनेस हो रही है और बहुत सर्दी लग अच्छा जल्दी करो, इससे पहले कोई हमें यहाँ आके देखे। हमें ऐसे चलना चाहिए, चलो। ये लड़की कहाँ गई है? क्या तुम्हें कुछ बता के नहीं गई थी? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कल उसे समझाया था कि बेटा खेलने के लिए घर से दूर मत जाना। हाँ सही कहा। कोई आया है। मैं देखता हूँ। कहिए। मैं पुलिस ऑफिसर औसजान हूँ। मैडम अफरा से बात करनी है। अफरा कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? पुरसुकून हो जाओ। मैडम हम पूछ रहे हैं ना। कहाँ है मेरी बेटी? सुकून रखो। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है वो? मेरी बेटी से मिलवा दो। बताएं कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अभी थोड़ी देर में जगह गर्म हो जाएगी। उस्मान और उसके साथी सारी रात तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सच? हाँ, फिर भाई फकरी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये फकरी भाई कौन है? वो एक बेरहम आदमी है जो हम सब बच्चों से पैसे लेके खा जाता है। रेहाफ, मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या वाकई में? हाँ, तुम अपने घर पर जाना चाहती हो? हाँ, मगर तुम्हारे साथ जाऊंगी, अकेले नहीं। थोड़ी सी आग सेक लें, फिर मैं तुम लोगों को सही सलामत ले जाऊंगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अफरा, चुप क्यों हो? मैडम आप बताएं कि आपने आखिरी बार बच्चियों को कब देखा था? आधे घंटे पहले। तुमने कहा था ना मेरे पास है। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं मालूम। उफ अफरा, तुम भी ना। हमें अब क्या करना चाहिए? मैं तमाम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता हूँ। यूनिट 54 ऑफिसर्स। एक जगह है जहाँ वो जा सकती है। कहाँ? कहाँ बताएं? दूसरे मोहल्ले में एक टूटा हुआ घर है। देखो उस्मान, क्या ये वही लड़की तो नहीं है? हाँ ये तो वही है। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? भाई वो बच्ची देख रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जमील भी उनके साथ है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिक्र मत करो। जमील जल्दी करो, हमारे दोस्त दूसरी गली में फंस गए हैं। क्या? हम जा रहे हैं, तुम फिक्र मत करो हमारी। ठीक है, तुम लोग इस वाले रास्ते से जाना, ये तुम लोगों को करीब पड़ेगा। चलो भाई जल्दी करो। यहाँ से चलते हैं, ये करीबी रास्ता है। इधर आओ तुम दोनों, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया। मदद करो फकरी भाई, छोड़े। तुम वही लड़की हो ना जिसका इनाम 1 लाख रुपए है? छोड़े मुझे, छोड़े। मदद करो हमारी। अब जब तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शोर मत करो, चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है लड़की। चलो उधर, चलो हमारे साथ। चलो इधर। चलो कर जाओ तुम बिल्कुल। चलो, मैंने कहा सीधी चलो। चलो तुम लोग भागो यहाँ से, छोड़ दो। अरे पुलिस आ गई, भागो यहाँ से, भागो भागो। चलो तुम लोग भागो यहाँ से। तुम्हें पुलिस ने भागो, चारों तरफ से रुकना घेर लिया है। दूर रहो। होशियारी मत करना, छोड़ दो बच्चियों को। मेरी बच्ची को गरीब छोड़ है, दो, जो तो चाहिए मैं तो मैं वो मार दूंगा। अगर किसी ने कोई भी होशियारी करी तो मैं इन दोनों बच्चों को मार दूंगा। मेरे बच्चे को बचा लो। रुक जाओ। लड़कियों को छोड़ दो, फिर हम बात करते हैं। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा। पैसे दो और बच्चियों को ले लो। ठीक है, तुम्हें पैसे बच्ची मिल को छोड़ दो, जाएंगे। मैं दे दूंगा पैसे। हम वादा करते हैं तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम बच्चियों को छोड़ो। मुझे पता है मैं बच्चियों को छोड़ूंगा, तुम मुझे मार दोगे। मेरे देखो बच्चे मैं को तुमसे बचा वादा लो। करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम गोली मत चलाना। मैं पैसे भिजवाता हूँ तुम्हारे पास। पैसे दे। जल्दी लाओ।
चलो। पापा मेरी बच्ची। ये लो। ये देखो, पैसे ये रहे मेरे पास। ठीक है, पैसे वहाँ रखो। गोली मत चलाना। मैंने कहा पैसे वहाँ रखो। ये देखो रख रहा हूँ। ये रख दिए मैंने। जल्दी करो। ऑफिसर्स पकड़ लो, छोड़ना नहीं कोई। पकड़ो इसे। मेरी बच्ची। राम, मेरे बेटे। छोड़ दो। तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दे बाबा। हाँ, ठीक है। अम्मी। मेरी जान हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। बेटा, फिक्र मत करे, मैं ठीक हूँ अम्मी। बेटी, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ रेहान मेरी के जान। साथ उसके घर पर जा रही थी बाबा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे घर छोड़ने जा रही थी मैं। तुमने मुझे डरा ही दिया। मैं कल रात को राहफ के घर हाँ, रुकी ये थी, सच है। अम्मी। हमने तुम्हारी खोई हुई बेटी ढूंढी। वाकई में? हमने उसे नहीं ढूंढा, वो खुद हमारे पास आई और हमारी मेहमान बनी। क्या सच में बेटा? अम्मी, मैं और राहफ दोस्त बन गए हैं। राहफ ने मुझे अपने घर रखा और मेरी हिफाजत की। इनाम के हकदार फिर रिहाफ है। अगर आप बुरा ना माने तो हम मियाँ बीवी आपकी बेटी का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी, क्या हम रिहाफ को अपने घर लेके जा सकते हाँ हैं? मेरी जान। आ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ। हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे रिहाफ। हाँ, कभी अलग नहीं होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।